सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू सम। अभी तक हमने जितने भी सम देखे इसमें हमें गुडविल दिया हुआ होता था, तो इस सम में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे क्योंकि गुडविल हमें सम में दिया हुआ नहीं है। देखते हैं सम में क्या क्या है। समीर एंड निशा वे पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/4 एंड 1/4। तो ये रेशियो हो गया 3:4 का। सो द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। सो गाइस 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट हमको दी गई है। The admitted new partner has a 1/5 of share on 1st April 2018। न्यू पार्टनर आएगा पूनम, तो ऑलरेडी दो पार्टनर समीर एंड निशा 3/4 एंड 1/4 दोनों का शेयर यानी 3:1। बैलेंस शीट में क्या क्या डिटेल है। कैपिटल है समीर 1,50,000, निशा 1,62,000, जनरल रिजर्व 48,000, क्रेडिटर्स 90,000। देखिए गाइस इसमें जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट होगा वो पार्टनर्स को मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। स्टॉक 90,000, फिक्सचर 60,000, डेटर्स 1,50,000 जो है बुक वैल्यू है जिसमें आरडीडी माइनस हो रहा है 15,000, तो 1,35,000 आउटर कॉलम में है। बिल्स रिसीवेबल 90,000, कैश इन हैंड 75,000। अभी क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है टर्म्स। पूनम जो न्यू पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर है पूनम की। पूनम इंट्रोड्यूस रुपीज 1,20,000 एज हर कैपिटल, तो न्यू कैपिटल आ रहा है 1,20,000। हमारे पास कैश आएगा, पूनम अकाउंट्स में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। सो यहाँ पे साफ इंफॉर्मेशन दी गई है कि पूनम जो है वो गुडविल पे करेगी, बट 4 years परचेस ऑफ पास्ट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years के प्रॉफिट के बेस पे 4 years का जो भी अमाउंट बनता है उसमें इसका जो शेयर होगा वो पूनम गुडविल का पे करने के लिए रेडी है। तो इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होगी प्रॉफिट की वो हमें सम में कभी भी दी होती है, तो हमें गुडविल इसमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इस तरह का कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करेंगे। और अगर सम में स्पेसिफिक सुपर प्रॉफिट मेथड यूज होता है तो ही हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद असेट्स वे रिवैल्यूड एज अंडर, असेट्स की सबकी वैल्यूज जो रिवैल्यूशन हुआ है बताया है। फिक्सचर्स 45,000 पहले दिया था, देखिए 60 अभी 45 यानी कम हुआ। लॉस है क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। बिल्स रिसीवेबल 1,20,000 और बिल्स रिसीवेबल पहले 90,000 था, अभी 1,20,000 यानी बढ़ गया है, 30,000 बढ़ा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, फायदा है, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई है। तो डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग। स्टॉक एट रुपीज 60,000, स्टॉक 60,000 है, पहले कितना था 90,000, अभी 60,000, 30,000 स्टॉक कम हो गया है, तो ये हमारे लिए नुकसान है, हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस प्रोविजन ऑफ 20%, डेटर्स का जो भी अमाउंट है बुक वैल्यू में से लेस 20% करना है। देखिए डेटर्स पहले कितना दिया, बुक वैल्यू 1,50,000 दिया है, उसमें से पहले कितना 15,000 माइनस ऑलरेडी किया हुआ है, तो 15,000 कितना होता है 1,50,000 का, 1,50,000 का 15,000 होता है 10%, लेकिन हमें क्या बोला प्रोविजन 20% का करना है, यानी हमें 15,000 और उसमें ऐड करना होगा, और एल्स 1,50,000 का आप लोग 20% निकाल भी सकते हो। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद देखिए बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक। 15,000 का बिल्स पेबल जो है वो बुक्स में से ओमिटेड इज द न्यू वर्ड फॉर यू, सो यू हैव टू नो व्हाट इज ओमिशन। सो अकाउंट्स ऑडिटिंग जो होता है, ऑडिटिंग में बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो उसमें एक ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब होता है ओमिटिंग, आपको पता है, यानी निकाल देना। ओमिशन का अर्थ होता है कोई चीज ओमिट करना, यानी कि अकाउंट्स में इंटर ही नहीं करना, बाय मिस्टेक और बाय डिफॉल्ट जो किया जाता है, यानी कि कभी कभी इंटेंशनली भी नहीं किया जाता एंट्री। तो ऐसे सम पे अभी जब रिवैल्यूएशन कर रहे थे हम लोग 15,000, तो ये जो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गई। इस तरह की एंट्रीज के बारे में मैंने आपको शुरू में पहले ही बताया है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यानी एक न्यू लायबिलिटी अकाउंट्स में क्रिएट हो रही है। तो न्यू लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी का बढ़ना होता है, हमारे लिए लॉस होता है, तो हम लोग डेबिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद लास्ट 5 years का प्रॉफिट दिया गया हमें। फर्स्ट ईयर 60,000, देन 45,000, देन 75,000, देन 30,000, देन 45,000। तो इस तरह से 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के बाद गुडविल के बाद फिर हम लोग निकालेंगे कितना शेयर बनता है पूनम का, और फिर वो अमाउंट कैश में पूनम लाएगी, एंड दैट वी हैव टू ट्रांसफर इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द सेक्रीफाइस रेशियो। सो क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी एज अ वर्किंग नोट। जो कंपलसरी पार्ट होगा सबसे पहला हमारा वो होगा गुडविल, कंपलसरी पार्ट गुडविल हमको करना ही है, तो गुडविल जो है वर्किंग पार्ट हो गया एक। सेकेंड थिंग सेक्रीफाइस रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट,
बिकॉज गुडविल हमको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो दो चीजें एज अ वर्किंग नोट हमको करनी होगी और बाकी सारी चीजें एज अ सम पूरा सॉल्व करना होगा। जो भी एडजस्टमेंट होंगे उनको ऐसा एडजस्टमेंट हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन बनाना है। सो गाइस देखिए मैंने फॉर्मा रेडी रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर समीर, निशा एंड पूनम की एंट्रीज है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 दिया हुआ है, तो लायबिलिटीज एंड असेट्स हमें ऑलरेडी दिए हुए। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्रीज करना चालू करेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, बैलेंस शीट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें यूजफुल है वो सारी चीजें ले लेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट में समीर 1,50,000 एंड निशा 1,62,000 ऑलरेडी दिया है बाय बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होता है। समीर 1,50,000, निशा 1,62,000। पूनम की फिलहाल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूनम इज अ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन जैसे भी हमारे पास आएगी हम लोग अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। देन जनरल इज 48,000, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, नो, बिकॉज जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट वी हैव टू ट्रांसफर इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इट इज अ 48,000 and we have to transfer it in the partners capital account in the old ratio. So old ratio is already given is the 3/4 and 1/4. So simply हम लोग इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3:1, राइट। 3:1 हम लोग करेंगे, 3 and 1 का टोटल यानी 4। तो 48,000 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट जो होगा मतलब 3/4 पार्ट जो होगा वो समीर का होगा, 1/4 पार्ट जो होगा वो ऑब्वियसली निशा का होगा। तो डायरेक्टली 48,000 डिवाइड बाय मैं 4 कर देता हूँ, तो इट विल बी 12,000। सो 12,000 इंटू 3 कर दूंगा तो 36,000 समीर का पार्ट हो गया। 12,000 इंटू 1 कर दिया यानी 12,000 मिलेगा, ये निशा का पार्ट हो गया। टोटल आप करके चेक कर सकते हैं, 48,000 आपको मिलेगा। तो जनरल जो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इजीली, ठीक है। बाय जनरल रिजर्व कितना दिया है, 36,000, 12,000। निशा न्यू पार्टनर है उसके लिए नहीं होगा ये। इसके बाद क्रेडिटर्स दिया गया 90,000, कोई एंट्री नहीं है क्रेडिटर्स में, तो इसे यहाँ इंटर कर देता हूँ। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हमें डालने हैं ना ऊपर। कैपिटल में कौन कौन है, तो समीर है, निशा है, और जो न्यू पार्टनर आएगी बिजनेस में दैट इज पूनम। तो इन तीनों की एंट्रीज के बाद हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ क्रेडिटर्स मेंशन करता हूँ। 90,000 अमाउंट है, आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर्स पे, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री हो गई। स्टॉक 90,000 दिया, एडजस्टमेंट भी है, तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा स्टॉक 90,000। लायबिलिटीज की सारी एंट्रीज हो गई, अब हम असेट्स की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे। इसके बाद दिया है फिक्सचर 60,000, फिर से एडजस्टमेंट है। जहां एडजस्टमेंट होगा वहां हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे फिक्सचर 60,000 एडजस्टमेंट है। इसके बाद क्या है देखेंगे। इसके बाद डेटर्स है 1,50,000, एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी है उसमें। डेटर्स 1,50,000। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे। इसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल 90,000, ये भी एडजस्टमेंट है। इसको भी इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल 90,000, कैश इन हैंड 75,000। गाइस कैश की एंट्रीज तो हम लोग बाद में करते हैं, आपको पता है, क्योंकि कैश पैसा आएगा और क्या क्या चीजें आने वाली कैश में, कितने पैसे, क्योंकि ये सब हम लोग एडमिशंस के जब भी करेंगे तो एडमिटेड होगा पार्टनर, तो ऑब्वियसली वो एक न्यू कैपिटल लेके आएगा और गुडविल, दो चीजें तो हमेशा होगी, तो दोनों की एंट्रीज तो हमें करनी ही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी है बैलेंस शीट की। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन पार्ट जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया था, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें वर्किंग नोट करना है गुडविल के लिए आगे। सो हम लोग इस प्लेस को यूज करेंगे एज ए गुडविल। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या क्या और चीजें हैं देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है कि पूनम 1,20,000 न्यू कैपिटल लेके आ रही है। सो कैश आ रहा है, पैसा आ रहा है सिंपली, तो बाय कैश और बैंक जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, हमें जो बैलेंस शीट में दिया होगा लास्ट ईयर की वही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कैश हमें ऑलरेडी दिया था, तो मैंने कैश बैंक लिख दिया है। 1,20,000 रुपीज आ रहा है, ये पूनम का कैपिटल है। 1,20,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया।
इसके बाद क्या दिया है, गुडविल 4 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years, तो गुडविल 4 years परचेस ऑफ लास्ट 5 years, इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। सो यू कैन डू वन थिंग कि आप या तो उसे अभी कैलकुलेट कर लीजिए एज ए गुडविल, और आप उसे बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल पार्ट को रहने देते हैं, हम लोग उसे लास्ट में करेंगे। वैसे भी इन्फॉर्मेशन नीचे दी भी गई है, फिर भी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ गुडविल लिख के रखता हूँ। तो ये भी हमारा एक पार्ट बाकी है। इसके बाद दिया है फिक्सचर्स की वैल्यू 45,000। फिक्सचर कितना है हमारे पास, देखिए 60,000 था, अब उसकी वैल्यू हो गई 45,000। रीवैल्यूएशन यानी कि उसको रीवैल्यूएट किया, तो आउटर कॉलम में जो रीवैल्यूएशन का अमाउंट आता है वो हमेशा आउटर कॉलम में आता है। 45,000 मैंने डायरेक्ट ले लिया। 60,000 से 45,000 यानी कम हुआ है। फिक्सचर फिक्स असेट्स है तो डिप्रिसिएशन लिखेंगे, कोई भी फिक्स असेट्स के लिए डिप्रिसिएशन वर्ड यूज होता है। और उसके अलावा कोई चीज है तो इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड हम लोग यूज करेंगे। फिक्सचर दिया है 60,000 था, 45,000 यानी 15,000 कम हो गया है, 15,000 कम। असेट्स कम होना क्या है हमारे लिए, लॉस है। यहाँ पे टू फिक्सचर अकाउंट 15,000 ये एंट्री कर दी। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे, इसके बाद दिया है रिवैल्यूएशन में बिल्स रिसीवेबल 1,20,000। बिल्स रिसीवेबल जो फिक्स असेट्स नहीं है, ठीक है, 1,20,000। गाइस हुआ क्या है देखेंगे, 90,000 था, 1,20,000 यानी 30,000 बढ़ गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पर इंक्रीज वर्ड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये एक फिक्स असेट्स नहीं है। अब बिल्स रिसीवेबल बढ़ गया हमारे लिए, असेट्स बढ़ा है, असेट्स बढ़ा हमारे लिए फायदा है, फायदा है तो क्रेडिट साइड में 30,000 की एंट्री कर देंगे हम लोग। इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद दिया स्टॉक 60,000। स्टॉक 60,000 हो गया रिवैल्यूएशन करने पे, और पहले कितना था स्टॉक वो देखेंगे हम लोग, 90,000 था। 30,000 का स्टॉक कम हो गया। स्टॉक भी हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, सिंपल असेट्स है, फिक्स असेट्स नहीं है, तो ये भी डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं। 30,000 का स्टॉक कम हो गया है, ब्रैकेट में स्टॉक कम यानी हमारे लिए फिर से नुकसान हो गया, असेट्स कम होना, नुकसान लॉस जो है वो हम लोग डेबिट साइड में मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या दिया है देखेंगे, इसके बाद दिया है डेटस के लिए इन्फॉर्मेशन की बुक वैल्यू लेस देन 20%। डेटस पहले 1,50,000 दिया है, बुक वैल्यू जो मैंने यहाँ पे लिख दी 15,000 ऑलरेडी उसमें से ऑलरेडी माइनस था। अब हम लोग को उससे कोई लेना देना भी नहीं है, हम इनडायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,50,000 का 20% कितना होता है, वो भी डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1,50,000 का 20% कम करके हमें बाहर दिखाना है। 20% आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये भी एक अच्छा मेथड है कि 15,000 इंटू 2 कर दिया यानी 30,000 आ गया। और एल्स आप 10% कितना होता है 15,000, तो 20% कितना होगा 15,000 का डबल 30,000। 30,000 माइनस हो रहा है और बाहर आएगा 1,20,000। ठीक है, ये है आरडीडी। अब एंट्री कैसे करेंगे, 30,000 की एंट्री तो हम लोग यहाँ नहीं करेंगे कि ऑलरेडी 15,000 माइनस था ही। ठीक है, तो 15,000 खाली हमारे लिए कम हुआ है असेट्स में से, क्योंकि पहले बाहर 1,35,000 तो डेटर्स के आउटर कॉलम में ऑलरेडी दिया था 1,35,000, अब 1,20,000 हो गया, 15,000 कम हुआ खाली। तो हम लोग यहाँ पे आरडीडी और डेटर्स जो भी हम लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। 15,000 मैंने मेंशन कर दिया। इस तरह रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई। अब बिल्स पेबल ओमिटेड हुआ है 15,000। बिल्स पेबल ओमिशन यानी एंट्री हमने ओमिट कर दी थी, अकाउंट्स में करना भूल गए थे, गलती से नहीं किया, इंटेंशनली नहीं की। बिल्स पेबल 2 एंट्री, सिंपल। पहली एंट्री तो हमें पूरी अच्छी तरह से पता है कि हमारे लिए एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो गई है और वो है बिल्स पेबल। कितना है वो 15,000 है। ये एंट्री हमें समझ में आ गई कि हाँ एक न्यू लायबिलिटी ओमिशन हो गई थी, एंट्री ओमिटेड थी तो हमने कर दी। लायबिलिटीज बढ़ना हमारे लिए नुकसान है। अब नुकसान है तो फिर हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे बिल्स पेबल। ये भी 15,000 एंट्री कर दी मैंने, इस तरह से ये एंट्री भी हमारी हो गई बराबर। अब देखिए क्या बचता है, ये एंट्री हो गई। इसके बाद क्या बताया देखेंगे, इस पे आप देखिए प्रॉफिट ही आ गया, यानी अब हमें गुडविल का पार्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब गुडविल का पार्ट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो आपको याद होना चाहिए कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग एवरेज प्रॉफिट 5 साल का है, उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद गुडविल निकालेंगे। गुडविल मीन्स एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स यानी 4 ईयर्स के परचेसेस का निकालना है। देखिए इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ऊपर सेकंड वाले नंबर पॉइंट में देखेंगे तो 4 ईयर्स परचेस का फिर 4 इंटू 4 करेंगे, जो भी हमें एवरेज प्रॉफिट मिलता है, तो दैट मीन्स गुडविल। अब गुडविल में पूनम का शेयर कितना है, तो 1/5 शेयर गुडविल जो है, मतलब 1/5 ऑफ शेयर है पूनम का, तो पूनम 1/5 गुडविल का जो 1/5 पार्ट होगा वो पूनम का गुडविल होगा।
अब गुडविल हमें मिल गया, वो पूनम लेके आएगी कैश में। ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया। वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में तो उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो लगेगा। तो हम लोग एक एक पहली वर्किंग नोट जो हम लोग करते हैं वो गुडविल कैलकुलेशन की मान ले हम लोग कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेशन का स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। तो स्टेप सबसे पहला बोलता है टोटल प्रॉफिट निकालो। जो भी आपके पास प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई है सारी इंफॉर्मेशन ले लेना है। 60,000, 45,000, इसके बाद क्या दिया है देखेंगे। 75,000, 30,000, 45,000, 75,000, 30,000 प्लस 45,000, इसको टोटल कर देंगे। देखिए कितना होता है। 60, 45, 1,05,000, 75, 1,80,000, देन ये 30, 1,80,000 एंड 30, 210 एंड 45, 255, तो 2,55,000 टोटल हो गया। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट सम हम लोग कर रहे गुडविल का, इसलिए आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना आया हमें? 2,55,000। नंबर ऑफ ईयर्स यानी ये कितने ईयर का प्रॉफिट है? तो 1, 2, 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट है। सब में ऑलरेडी दिया था, पढ़ भी सकते हैं। 2,55,000 डिवाइड बाय 5, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 51,000 आपको मिलेगा। सो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 51,000। कितने नंबर ऑफ ईयर्स? 4 ईयर्स बोला था। 51 इंटू 4 करें वेरी इजीली कैलकुलेट, आपको मिलेगा 2,04,000। राइट, 5 इंटू 4 2,20,000 हो गया, 2 लाख। तो इस तरह से 2,04,000 मिल गया। गुडविल तो मिल गया, बट पूनम शेयर हमको निकालना होगा ना गुडविल में। पूनम शेयर फॉर ऑफ गुडविल। पूनम का शेयर है 1/5, तो 2,04,000 इंटू 1/5 करेंगे। इंटू करिए, मल्टीप्लाई करिए, देखिए आप कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 40,800। तो ये 40,800 रुपये गुडविल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारी पहली वर्किंग नोट हो गई। ठीक है, गुडविल हमें मिल गया। गुडविल रेस करते हैं तो क्या एंट्री आती है, याद है आपको? गुडविल रेस यानी पैसा आया, पूनम ने 40,800 रुपये लाया, कैश आया, गुडविल रेज हुआ, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 40,800 की एंट्री तो वेरी इजी हो गई, बट क्या कैश बैंक अकाउंट भी हमारे पास है? नहीं है। गुडविल अकाउंट भी हमारे पास है? नहीं है। तो ये एंट्री कहीं नहीं होगी, बट ये कैलकुलेटिव पार्ट है। इसके बाद वो 40,800 क्या करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एंट्री हम लोग करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर, समीर कैपिटल अकाउंट एंड टू निशा कैपिटल अकाउंट। बट समीर और निशा को हम लोग देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के पार्ट में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहां? वेरी फर्स्ट थिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने के 2 तरीके होते हैं। क्या हमें न्यू रेशियो दिया है? नहीं दिया है। न्यू रेशियो दिया होता तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो नहीं दिया है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर्स का शेयर कितना है वो तो अभी पता ही है, हमने यहाँ देखा ही है। तो गाइज ये गुडविल पार्ट हमने कैलकुलेट कैसे किया, गुडविल कैसे कैलकुलेट हुआ सब पता चल गया हमें। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि 1 नंबर में हमने गुडविल कैलकुलेट किया है और उसका अमाउंट आया 40,800। अभी गाइस क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड वर्किंग नोट करते हैं यहां से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने की, जो ऑलरेडी आपको आना चाहिए, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको हर सम में निकालना पड़ेगा जब भी आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गुडविल एवरेज सम, हर सम में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मोस्टली नहीं दिया होता है। ओल्ड रेशियो दिया होगा हमें हर सम में, न्यू रेशियो भी बहुत सारे सम में दिया होता है, नहीं दिया होता है। तो वही अगर दिया है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, नहीं दिया है तो कैसे होगा देखो। तो सबसे पहले पूनम का शेयर हमें बताया गया 1/5, तो हम लोग क्या करते हैं 1, जब हमें नहीं दिया है तो 1 माइनस पूनम शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, यानी 1/5 है पूनम शेयर, तो 1/5, 1 माइनस 1/5 करते हैं कभी भी तो 4/5 आता है। ठीक है, तो ये है बैलेंस ऑफ 1। इससे हम लोग इंटू करेंगे ओल्ड शेयर रेशियो को,
मान लीजिए मुझे जैसे निकालना है समीर का, समीर न्यू रेशियो मिलेगा मुझे इससे। समीर न्यू रेशियो क्या होगा, समीर का ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1, 3/4 इंटू जो बैलेंस ऑफ 1 है वो ये है 4, 5, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी इजी हो जाएगा। एक्चुअली इंटू है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। ठीक है, समीर रेशियो ये हो गया, न्यू रेशियो समीर का। उसके बाद निशा है, निशा का रेशियो क्या है, तो निशा 3/4 और 1/4 था, बराबर। निशा का न्यू रेशियो के लिए निशा का ओल्ड रेशियो क्या है, पहले निशा का ओल्ड रेशियो 1/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 यानी 4, 5 और 4/20 हो गया। इस तरह से हमें मिल गया ना रेशियो, न्यू रेशियो। और पूनम का रेशियो क्या है, तो पूनम का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 1/5। ठीक है, तो 1/5 तो ऑलरेडी दिया गया, उसको अगर हम लोग ऐसे क्रॉस कैलकुलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या कितना रेशियो हो रहा है। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो हम लोग पूनम का भी निकाल देते हैं। पूनम न्यू रेशियो, पूनम का न्यू रेशियो तो ऑलरेडी 1/5 है, बट हमें 1/5 को डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट करना है, यानी हम लोग इंटू 4 कर देंगे। तो 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, तो देखिए 12/20 पावर 4/20 4/20, यानी न्यू रेशियो क्या हो गया 12/20 4/20 4/20। ये न्यू रेशियो हो गया। बट ये तो डिनोमिनेटर को अगर हम लोग चेंजेस करते तो देखिए हमें मिल जाएगा ना सिंपल कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 3/5/1/5/1/5। तो रेशियो जो सिंपल बन रहा है वो 3:1:1 बन गया। ठीक है, तो ऑलरेडी वो लोग पहले भी 3:1 में ही शेयर कर रहे थे और अभी भी 3:1 ही उनका रेशियो है। अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, तो ओल्ड रेशियो जो है ऑलरेडी है 3:4 एंड 1:4। ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना, ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। और ओल्ड रेशियो क्या है 3:3 एंड 1:4, ये ओल्ड रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करते तो हमें मिल जाता है सेक्रीफाइस रेशियो। समीर का सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, तो समीर SR फॉर सेक्रीफाइस रेशियो मैंने ले लिया 3/4 है। ओल्ड रेशियो क्या है समीर का 3/4, न्यू रेशियो क्या है 3/5। माइनस करने पे पता चल जाएगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कभी भी इस तरह के माइनस प्लस आते हैं तो 5 3 जा 15 4 3 जा 12 एंड नीचे मल्टीप्लाई होता है 4 5 जा 20, कितना है 15 - 12 यानी 3/20। समीर का सेक्रीफाइस रेशियो हमें मिला है 3/20। अब हम लोग देखेंगे निशा का सेक्रीफाइस रेशियो SR। निशा का ओल्ड रेशियो है ये 1/4, नया रेशियो है 1/5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, नीचे मल्टीप्लाई होगा 5 4 जा 20, -4 1/20। देखिएगा इस 3/20 और 1/20 यानी कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:1 होगा, जो इनका ओल्ड रेशियो था एग्जैक्टली सेम। लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे करना, इसके लिए मैंने आपको ये वर्किंग पार्ट बताया है, वर्किंग नोट पार्ट करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के सम जब भी आते हैं जैसे गुडविल एंड ये दोनों पार्ट आपको करके दिखाने होंगे। अब आपको मिल गया 3:1 रेशियो, तो 40,800 जो है उसको इस तरह आपको 4 पार्ट में डिवाइड करें, फिर 40,800 डिवाइड बाय 4 एंड बाद में डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा देखिए 8,160, सॉरी डिवाइड बाय 4 करना है 10,200। तो अब आप देखिए समीर के लिए आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,200 इंटू 3 करिए, 10,200 इंटू 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा निशा के लिए। समीर का आ जाएगा 30,600 एंड इट इज 10,200। इस तरह से कैलकुलेट करना है, दोनों की टोटल भी मैच होगी, तो अब हमको पता चल गया कि कितना अमाउंट किसके लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर की एंट्रीज कर देंगे बाय गुडविल। 30,600 10,200 दोनों चीजें कैलकुलेट की, पहले गुडविल कैलकुलेट किया, फिर गुडविल किस रेशियो में डिवाइड करना है वो कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको उस अमाउंट को डिवाइड करके मैंने एंट्री कर दी। 30,600 गुडविल आया है समीर का, निशा के लिए आया है 10,200। इसके बाद कौन सी एंट्री हमारी पेंडिंग बची वो हम लोग देखेंगे।
तो ये सारी एंट्रीज हो चुकी है। गुडविल की इन्फॉर्मेशन के बाद कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो गुडविल हमने कर दिया। अब कैश बचा है, ठीक है। सो कैश की क्या क्या एंट्रीज है देख लेते हैं वेरी इजीली। मोस्टली यही होता है कि कैश में कैपिटल आता है और गुडविल आता है। कितना आया है कैश? 1,20,000 आया है पूनम का कैपिटल और 40,800 गुडविल आया है। यही दो चीजें हैं, दोनों चीजें यहाँ लिख लेता हूँ मैं। 1,20,000 आया है, 40,800 आया है, दोनों को टोटल कर लेंगे डायरेक्ट। कितना होता है देखिए, 75,000, 1,20,000 यानी 1,95,000, 40,000, 2,35,800। ये हमारा मिल गया कैश। मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ उसकी, कैश 2,35,800। ठीक है, कैश की एंट्री भी हमारी हो गई, गुडविल की एंट्री हो गई, सारी एंट्रीज हो गई। अब कौन सी एंट्री बची है? तो अब बचा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना। ठीक है, तो गाइस रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हम लोग क्लोज करेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है। ये तरफ 30,000 है, ये तरफ 30,000 यानी ये तरफ इंफॉर्मेशन, ये तरफ का अमाउंट ज्यादा है। 15, 15, 15, 45,000 एंड 30,000, इट्स 45 एंड 30 कितना होता है? 75,000 हो जाता है। दोनों तरफ से देखेंगे तो 75,000 इस तरफ का ज्यादा आया मुझे। 75 से 30 गया तो कितना बचा? 45,000। इतना आपको समझ गया होगा ना, वेरी इजी। इसको डिवाइड करना है उनके जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 उसमें, यहाँ पर लेकिन लिखना होगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर। किसको किसको जाएगा? समीर को एंड निशा को। टोटल तो ऑलरेडी मिल गया 45,000 को, वही करना है वापस से, डिवाइड बाय 4। कितना आएगा? 45,000 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो 10,000, 11,250। ठीक है, 11,250 आएगा। उसको इंटू 3 करेंगे तो समीर का पार्ट मिलेगा, इंटू 1 करेंगे तो इसका पार्ट मिलेगा। तो कितना कितना अमाउंट आ रहा है? 33,750 आता है एंड 11,250 आता है। तो इस तरह से 45,000 हो जाएगा। टोटल बाहर ऑलरेडी है, तो इस तरह से ये ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि लॉस हुआ है इस बार सम में। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे ब्रैकेट में। लॉस अमाउंट कितना है? 33,750, 11,250। पूनम का कुछ नहीं। अब इसको क्लोज करना है। ऑब्वियसली इसका अमाउंट हमेशा इसी तरफ ज्यादा होता है, तो एक एक करके इसको क्लोज करते हैं और उसका अमाउंट ट्रांसफर करते जाते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले हमारे पास है पूनम, क्योंकि उसमें कभी भी कोई एंट्री नहीं होगी न्यू पार्टनर में। 1,20,000 यहाँ भी लिख लेंगे, 1,20,000। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे टू बैलेंस, कैरी डाउन 1,20,000। निशा का बैलेंस, पूनम का बैलेंस मिल गया, पूनम की एंट्री कर देंगे 1,20,000। इसके बाद क्या आया है देखो, ये है 1,62 एंड 12, 174, 184, 200। यहाँ लिखूंगा 184, 200। यहाँ भी लिखेंगे 184, 200। अब जब 184, 200 है, उसमें से 11,250 जो लॉस हुआ है माइनस करेंगे हम लोग, तो 172,950 172,950 हमें मिल रहा है। देखिए 172,950 निशा का बैलेंस है, यहाँ पे एंट्री करेंगे 172,950। इसके बाद क्या है? ये है 1,50,000 एंड 36, 30, 3, 3, 6, 5, 2,16,600। ठीक है, 2,16,600। इसमें से 33,750 का लॉस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,82,850। ये 1,82,850 हम लोग ट्रांसफर करेंगे समीर का बैलेंस। ये है इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। इस तरह सारी एंट्री होने के बाद आप बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे और आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। देखिए कितना आता है बैलेंस शीट का बैलेंस, 1,20,000, 1,20,000 यानी 2,40,000, 60, 3,00,000, 3,45,000, 3,45,000, 4,45,000, 5,45,000, 5,45,000, 45 और 25 मतलब 5,80,800। राइट, बैलेंस शीट आ रही है 5,80,800। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। इस सम के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले मेन चीज जो सीखी है वो है गुडविल का कैलकुलेशन।
गुडविल कैलकुलेट एंड सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो तो एवरी सम में आपको कैलकुलेट करना ही है। सो गाइस इस तरह से हमने देखिए कैलकुलेट किया है इस सम में गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान देनी है हर सम में। गुडविल तो मोस्टली हर सम में दिया भी होता है, बट सेक्रीफाइस रेशियो हमें हर सम में कैलकुलेट करना ही है। एंड कैश एंड बैंक बैलेंस में हमें ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ से पैसे आए, कहाँ कहाँ पैसे गए हैं, और उसकी एंट्रीज हमें करनी होती है। बाकी अगर आप एक्टिवली देखिए, मैंने जिस तरह से एक एक एंट्री बाय स्टेप जाके करेंगे तो वेरी इजीली हो जाता है। सो इस तरह से हमने ये सम कंप्लीट किया। ठीक है।